उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर। बसपा प्रत्याशी घोषित होने पर पहली बार पहुंचे अशोक पांडे। बसपा प्रत्याशी का लखनऊ से उन्नाव तक कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बसपा प्रत्याशी ने उन्नाव एसपी कार्यालय के सामने अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। वहीं अशोक पांडे ने कहा कि 25 सालों में विकास के नाम पर उपेक्षा हुई है। जनपद के दलित, शोषित व असहायों की मदद करने का लक्ष्य जनता ने बदलाव का मन बनाया है। बसपा पसंद बनेगी। बता दें, बसपा प्रत्याशी वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे ने किया रोड शो। देखिए, हम तो उन्नाव के जो आम आदमी है, जो पीड़ित शोषित है, उनके दम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। वही हमारे मुद्दे हैं। पिछले 25 साल से उन्नाव की जो उपेक्षा, जो शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ आम जनमानस में बहुत आक्रोश है। आम उन्नाव वासी जो है पिछले 25 साल से लगातार अपमानित हो रहा है। तो इस बार लोग अपमानित होना नहीं चाहते हैं। तो चाहते हैं कोई उन्नाव का ही आदमी उनका संसद में प्रतिनिधित्व करे। जो दो प्रत्याशी इतने टाइम मैदान में, अनु टंडन और साक्षी महाराज। साक्षी महाराज 10 साल से हैं, उससे पहले 5 साल कांग्रेस से अनु टंडन थे। क्या इन लोगों ने 15 सालों में काम नहीं किया? साक्षी महाराज ने 10 साल में एक भी काम नहीं किया। आप तो सब पढ़े लिखे हो, पत्रकार हो। लोकसभा में 10 साल में वर्तमान सांसद साक्षी महाराज जी ने एक भी सवाल उन्नाव का नहीं उठाया। इतने बड़े जिले का, इतनी बड़ी लोकसभा का प्रतिनिधि, जो भारतवर्ष में तीसरे नंबर की लोकसभा है, चौथे नंबर की इस समय, उसके सांसद ने 10 साल में उन्नाव के लोक कल्याण के लिए एक भी सवाल नहीं उठाया संसद। अब इससे सोच सकते हैं। और आपने कहा 10 साल से हैं, वो तरह तरह की जात की राजनीति कर रहे हैं कि भाई, आपने सुने होगा, कई बार दे देते हैं, इस तरह के भाषण देते हैं जातियों को लेकर स्पेशली। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि वो जिस जाति के हैं, जिस लोध बिरादरी से आते हैं, क्या 10 साल में उन्नाव जनपद के 10 लोधों के यहाँ भी वो सुख दुख में कभी गए हैं? केवल 10, या 10 साल में कभी उन्होंने 10 लोध परिवारों के लिए कुछ ऐसा किया कि उनकी आजीविका का प्रबंध हो जाए? या 10 सालों में उन्होंने किसी लोध परिवार के किसी एक सदस्य को सरकार में, कहीं प्राइवेट सेक्टर में, कहीं अपनी सिफारिश से रोजगार दिलाया हो? तो ऐसी बातें करने से क्या फायदा? उन्नाव के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर कोई आज मान लीजिए, भगवान न करे, इनके घर में कोई घटना हो जाए, कि पुलिस से कुछ टॉर्चर हो जाए और ये उनसे मिलना चाहें, अपने प्रतिनिधि को अपनी बात बताना चाहें, तो 5,000 रुपये खर्च करके पहले दिल्ली जाएं। फिर वो साक्षी महाराज वहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसमें भी डाउट है। तो जनता बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। विकास भी कुछ नहीं हो रहा। आप अपने शहर को देख लीजिए, उन्नाव पूरी दुनिया में उन्नाव का नाम है। आप कहोगे अमेरिका, यूरोप, लंदन जाएं तो वहाँ लोग दिल्ली, बम्बई, आगरा को याद करते हैं, उन्नाव को भी याद करते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मैं कई देशों में गया, लोग उन्नाव को भी याद करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी क्रांति की लड़ाई इस जनपद से हुई। चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे द्विवेदी जी हो, चाहे पंडित प्रताप नारायण मिश्र हो, चाहे अपने लोधी जी हो, गुलाब सिंह लोधी जी हो, चाहे राजा राम बख्श सिंह हो। उन्नाव का इतना बड़ा नाम है, लेकिन इस उन्नाव को पिछले 25 साल में मिला कुछ नहीं। आप इस शहर में है तो पीडी नगर सबसे अच्छा मोहल्ला है। आप वहाँ गए, जाइए, लोगों की 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ की कोठियाँ हैं, लेकिन जब दरवाजे के बाहर निकलते हैं तो सीवर से निकलना पड़ता है। ये उन्नाव शहर का हाल है। किसी भी एक महान निराला प्रेक्षागार में आप लोग हमेशा जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने, उसके बाथरूम में आप घुस जाएं तो आप घुस नहीं सकते, आपको बाथरूम होगी नहीं, ये हाल है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम पर इतना पैसा आता है। आज कुछ चाहें तो जितने जो लोग हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, काका बैसवारी हैं, चंद्रभूषण त्रिवेदी, रमई काका हैं, किसी के लिए इन 25 सालों में किसी भी सांसद ने 1 रुपए का काम नहीं किया। उन्नाव बेरोजगारी में आपने देखा ही होगा, अभी आप ही लोगों ने अखबार में छापा कि जो दुनिया के, भारतवर्ष के जो सांसद है उसमें साक्षी महाराज सबसे अव्वल हैं, तो उन्होंने अपनी सांसद निधि भी नहीं खर्च की। जो सरकार उन्हें पैसा देती है लोक कल्याण के लिए, वो काम भी